चलिए आज बनाते हैं। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे फूली फूली गोलगप्पे, जो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा और ना तो ये चिपटा होगा और ना ही ये सॉफ्ट होगा, बहुत ही बढ़िया बन के तैयार होगा। मैं इसके लिए टिप्स और ट्रिक भी बताऊंगी जो 100% आपको बढ़िया रिजल्ट देगा। तो गोलगप्पे बनाने के लिए लिया है हमने 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी गेहूं का आटा, और इन्हीं दोनों से हम बनाएंगे। तो सूजी हमें मोटा वाला चाहिए, ये ज्यादा परफेक्ट रहेगा मोटा वाला सूजी, वैसे पतले वाली सूजी से भी बन जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, लेकिन नमक ऑप्शनल है, नमक के बगैर भी गोलगप्पे अच्छे बन के तैयार होंगे, तो इसलिए यहाँ पे नमक डालना ऑप्शनल है। आपकी इच्छा हो तो डालिए और नहीं तो कोई बात नहीं, मत डालिए, इसके बगैर भी अच्छा बन के ही तैयार होगा। और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं। इसमें ना तो हम कोई सोडा डालेंगे और ना ही कोई इसमें घी या ऑयल डालेंगे इसको क्रिस्पी बनाने के लिए। बस हमें चाहिए सूजी और आटा, और हमने यहाँ पे स्वाद के लिए थोड़ा सा नमकीन लगे गोलगप्पे, इस वजह से नमक यहाँ पे डाला है। तो अब इसे नॉर्मल पानी से हमें डो लगा लेना है। अच्छी तरह से सूजी आटा मिल गया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका डो लगाएंगे, लेकिन डो सॉफ्ट नहीं लगाना है, थोड़ा टाइट ही डो लगाएंगे तो क्रिस्पी गोलगप्पे बनेंगे। इसलिए हमें इसका डो जो है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ही तैयार करना है, ताकि ये गीला ना हो जाए और इसमें पानी की मात्रा ज्यादा ना हो जाए। इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका सख्त डो लगाएंगे। इस तरह से हमने 1 गिलास पानी लिया है यहाँ पे, और थोड़ा थोड़ा डालते हुए हम इसका डो लगा लेते हैं। और ये गोलगप्पे बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होंगे, एक भी गोलगप्पे हमारे चिपटे नहीं बनेंगे, सभी फूले फूले बनके तैयार होंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। आप इसे 1 महीना स्टोर करके भी रखोगे तो भी सॉफ्ट नहीं होगा। तो इसलिए आप हमारे वीडियो को पूरी तरह से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा, और लास्ट तक देखिएगा कि हमारे गोलगप्पे कैसे बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने इसे डो लगा लिया है, और डो हमें टाइट ही लगाना है, ध्यान दीजिए। और इस तरह से बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत सख्त थोड़ा हमें लगाना है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं लगाना है। कहने का ये मतलब है कि सॉफ्ट नहीं होता है गोलगप्पे का डो, थोड़ा टाइट ही होता है। तो इस तरह से हमने इसका डो लगा लिया है। आप देख सकते हो कि कितना ये दब रहा है उंगली से दबाने से, और 1 कप से भी कम पानी बच गया है, यानी कि आधा कप बचा होगा। 1 गिलास हमने भर के पानी लिया था। डो हमारा तैयार हो गया, इसको हम गीले कपड़े से ढक देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा देते हुए हम कपड़े या रुमाल को अच्छी तरह से थोड़ा सा गीला कर लेंगे, ताकि हल्का सा मॉइस्चर उसमें रहे और हमारे डो सूखे नहीं। तो इस तरह से कपड़े से हम इसे ढक देंगे, कॉटन कपड़ा हो, कोई भी कॉटन कपड़ा से आप ढक लीजिए, और ढककर एक तरफ इसे रख दीजिए 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए। और यहाँ बना लेते हैं पानी के लिए हम पेस्ट। तो हमने यहाँ पे धनिया पत्ती लिया है, पुदीना लिया है और 2 हरी मिर्च हमने लिया है। तो इन तीनों से हम पानी तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं मिक्सर में पीस के। तो इनको पीसने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे पानी जार में डाल लेते हैं। इस पेस्ट को पीस के हम तैयार करके रख लेंगे, और इसे हम बाद में पानी तैयार करेंगे। इस तरह से हमने पीस लिया है, इसे एक कटोरी में ले लेते हैं, और इसे हम बाद में इसका पानी तैयार करेंगे। अभी हम इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर जार को भी अच्छी तरह से साफ करके इसी में ले लेंगे। और इस तरह से हमें पुदीना और धनिया का पहले पेस्ट तैयार कर लेना है। पत्ते का पानी तभी अच्छा लगता है जब इसमें धनिया और पुदीने का पेस्ट हो। इस समय गर्मी का सीजन है और मार्केट में मिल भी रहा है पुदीना, तो इसलिए आप पुदीना जरूर डालिए पानी में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पानी बतासा खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अब चलते हैं, आटा को चेक कर लेते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। लेते हैं कोई एक कपड़ा कॉटन का, चाहे तो आप तौलिया ले लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा हो आप उसे ले लीजिए। मैं यहाँ पे केसमेंट का मेरे पास कपड़ा था, तो इसे हम ले लिए हैं और इसको हमने भिगो लिया है पानी से हल्का। ये भीगा हुआ कपड़ा है, अब भी हल्का भीगा हुआ कपड़ा लीजिए और उसको अपने स्लैब पे फैला लीजिए, क्योंकि जब हम पानी पूरी बनाएंगे यानी कि पूरियां बेलेंगे तो हम उस पर लगाते जाएंगे और उसे हम ढक देंगे ताकि वो सूखे नहीं पूरियां। तो इस तरह से हमें जरूर करना है, नहीं तो वो सूख जाएंगे ऊपर का हिस्सा, तो फिर पूरी जब हम तलेंगे तो वो फूलेंगे नहीं। और अब चलते हैं, दो में से कुछ भाग लेके यानी कि लोइयां लेके, जितना बड़ा आप पूरी बेल सकते हो, मतलब रोटी की तरह से बड़ा बेल कर, और हमें इसका
पूरी तैयार करना है काट के। तो इस तरह से हमने इसे बेल लिया है और आपने देखा है कितना मोटा और पतला हमें इसे बेलना है। और हमने लिया है एक स्टील का डिब्बा है छोटा सा, हम उसी से काट लेंगे पूरियों को। आप भी कोई कटोरी या गिलास ले लीजिए छोटे साइज का हो और उससे आप पूरी काट के बना सकते हो, या फिर छोटे छोटे लोइयां बनाकर आप बेल के डायरेक्ट तल सकते हो। मैं तो इसे काट लेती हूँ, एक साइज की पूरियां बनके तैयार होंगी सभी, इस वजह से मैंने इससे लिया है और इसी से काट के तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो छोटी छोटी लोइयां बनाकर बेल कर बना सकते हो। और इस तरह से जिस तरह से हम बेल रहे हैं उसी तरह से उठाकर हमें कपड़ों पे रख लेना है। जिस तरह से हम उठा के रख रहे हैं, यानी नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ ही हमें रखना है कपड़ों पे, और उसी तरह से हमें रख के इसे ढक देना है। तो कपड़े हमारे अच्छी तरह से थोड़े गीले होने चाहिए, बहुत ज्यादा गीला नहीं, हल्का सा छींटा देकर आप गीला कर लीजिए। दूसरा भी हम बेल के तैयार कर लेते हैं इस तरह से। आप चाहे तो एक एक बार बेल के बना के तल लीजिए या फिर इकट्ठा बना के तल लीजिए, पर इकट्ठा बना के रखेंगे तो इसे गीले कपड़े से जरूर ढक के रखिए, नहीं तो सूख जाएंगे पूरियां और फिर फूलेंगी नहीं तलते समय। इस तरह से हम इसे भी काट लेते हैं और काट के हम पूरियों को तैयार कर लेते हैं कुछ। तो कुछ पूरियां हमने यहाँ कट करके तैयार कर लिया है और इस तरह से हमें इसे भी लगा देना है। और नीचे वाला हिस्सा नीचे की तरफ ही रखेंगे और इस तरह से जिस तरह से मैं रखते जा रही हूँ इसी तरह से रख के आपको ढक देना है, ताकि पूरियां हमारी सूखे नहीं। अगर सूख गया तो फिर फूलने में दिक्कत करेगा, फिर चिपटे बन के तैयार होंगे। और इस तरह से हम इसे ढक देते हैं। और जो सबसे पहले हमने पूरियों को काटा था उसे हम सबसे पहले तलेंगे। तो अब चलते हैं गैस की तरफ, कढ़ाई रख लेते हैं पूरियों को तलने के लिए, गोलगप्पों को तलने के लिए। इसमें हम डाल लेते हैं अपने पसंद का कोई भी ऑयल जिसमें हम पूरियां तल कर तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने सरसों ऑयल का यूज किया है। तो नीचे वाला हिस्सा हम नीचे के तरफ ही रखेंगे और नीचे वाला हिस्सा हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे, यानी नीचे का हिस्सा गीला होता है, ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जो नीचे वाला हिस्सा गीला होता है ना, उसे ही हम कढ़ाई में सबसे पहले डालेंगे। तो तेल को चेक कर लेते हैं, तेल हमारी गर्म हो चुकी है। और तलते समय आप गैस के फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और उसके बाद इसे पूरियों को डालिए और तलिए। और आप देख सकते हो कि पूरियां हमारी फूल रही हैं, कोई भी पूरी चिपटा नहीं बनेगी, सभी फूल फूल के बनकर तैयार होंगी, फूली फूली ही बनकर तैयार होंगी। तो इस तरह से हमें डालना है। ध्यान रहे बस इतना कि जो जो नीचे का हिस्सा होता है ना, जब पूरियां हम बेलते हैं तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसे हमें सबसे पहले कढ़ाई में डालना है, तो ही पूरियां हमारी फूलेंगी। यानी आपने उलट के दूसरी साइड से पूरियों को डाला तो फिर वो पूरियां फूलेंगी नहीं, वो चिपटी बन के तैयार होंगी। तो इसलिए ये ध्यान रखिए कि जो हिस्सा नीचे की तरफ है वही हिस्सा आप कढ़ाई में नीचे की तरफ ही डालिए तेल में, तभी वो पूरियां अच्छी तरह से फूल पाएंगी, नहीं तो फिर वो चिपटी बन के तैयार होंगी। तो ये बात आप ध्यान जरूर रखिएगा पूरियों को तलते समय, तभी पूरियां हमारी फूली फूली बन के तैयार होंगी। तो आप देख सकते हो कि हमने जितनी भी कढ़ाई में पूरियां डाली थी वो फूल के तैयार हुई हैं। तो आप ऐसे डालते जाइए, अपने आप ही फूल जाएंगे, उसे ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से सारी पूरियां हमारी फूल के निकल जाएंगी। और गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम रखिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे पूरियों को तलेंगी तो जल्दी से वो लाल हो जाएगा और आप समझेंगे कि पूरियां हमारी तल के रेडी हो चुकी है और आप निकाल देंगे, जिससे बाद में वो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसलिए इसे हमें मीडियम आंच पे ही तलना है, बहुत तेज आंच पे नहीं पूरियों को तलना है। थोड़ी देर से लाल होंगी ये तो ये क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो इसलिए इस बात का ध्यान आप जरूर रखिएगा, तभी गोलगप्पे क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे और फूले फूले बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमने सारी तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। हाथ से फोड़ के मैं दिखाती हूँ, ये बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से आप बना के तैयार कर सकते हो। टिप्स और ट्रिक बताया है उस हिसाब से आप बनाओगे तो बहुत ही सही बन के गोलगप्पे आपके तैयार होंगे। तो इस तरह से हमने इसे बना लिया है, आप देख सकते हो बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुआ है। तो आपको मैं एक बार फिर से तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसे तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे 1 महीने के लिए बना के स्टोर भी कर सकते हो, तब भी ये सॉफ्ट नहीं होने वाला है। अब चलते हैं पानी बना लेते हैं। तो पानी बनाने के लिए हमने आम को पहले से ही बॉयल करके ले लिया था और इसे हम मैश कर लेते हैं। 2 आम हमने लिया है लगभग और इसे हम हाथ से ही मैश करके
पानी तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो इसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, मिक्सर में पीस कर बढ़िया से पेस्ट तैयार हो जाएगा। इस तरह से इसे मैश करने के बाद हम इसमें डाल लेते हैं पुदीने धनिए का जो पेस्ट हमने शुरुआत में बनाया था, तो इसे हम डाल देते हैं। साथ में इसमें हरी मिर्च को भी हमने पीसा था तीखा करने के लिए, तो जितना मिर्च आपको चाहिए पानी में उसी हिसाब से आप इसमें मिर्च का यूज कर लीजिए। और पानी इसमें डाल के पानी हम तैयार कर लेते हैं। साथ ही इसमें हम कुछ डाल भी लेते हैं मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया है यहाँ पे जीरा पाउडर 1.5 चम्मच, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल लेते हैं। साथ ही यहाँ पे नमक डाल लेते हैं। तो नमक हमने काले नमक का यूज़ किया है यहाँ पे, सफ़ेद नमक का नहीं। तो काला नमक ही आप पानी में डालिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये पना के रूप में भी इस पानी को यूज किया जा सकता है, बहुत ही सुपाच्य होता है और बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हमने पानी बहुत ही सिंपल तरीके से बना के तैयार कर लिया है। इसमें आइस क्यूब भी डाल लेंगे ठंडा करने के लिए। छोले को मैंने पहले से ही बना लिया था, तो छोले तो सभी बनाना जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे दिखाया नहीं छोले बनाते हुए। तो इसमें हमने डाल लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया। अब क्या करते हैं, पानी में आइस क्यूब हमने अभी डाला है, इसे ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा सर्व करने में। और अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो पूरियों में थोड़ी थोड़ी छोले को डालते हुए हम इसे प्लेट में ले लेते हैं और फिर हम इसे टेस्ट करके बताएंगे। बहुत ही टेस्टी बन के यह तैयार हुआ है। एक बार आप इसी तरह से बनाइए तो आप भी बहुत ही बढ़िया बना के गोलगप्पे घर पे ही तैयार कर लोगे। मार्केट से कहीं ज़्यादा अच्छा और साफ़ सुथरी बन के घर पे ही तैयार हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम इसमें डाल लेते हैं और इसे अब टेस्ट करके हम बताएंगे कि ये कैसे बन के तैयार हुआ है। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से बनाइए और सारे ट्रिक जो मैंने बताए हैं वो फॉलो करिए, आपके भी गोलगप्पे बहुत बढ़िया बन के तैयार होंगे। तो इस तरह से हमने घर पे ही आसानी से गोलगप्पे बना के तैयार कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।